में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया, जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा भीख मांग के जाऊंगा। तो इस जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती? कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता।
कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं भाई, मरने वाले को ही दिखते, सिर्फ जिंदों को तो नहीं दिखेगा। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते, करामन कातिबीन कहां है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं, तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। तो ये तो आशिकों की बात है, अब ये जाहिल क्या समझे। अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब्द के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्li अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते हुए फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जिस साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए, हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उछल हो गए, हुजूर पर्दे में है, हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं, लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही। कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिस्म से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुए। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए और फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करे हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे।
और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके पूरे, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकतुम आलिया कहो, मद्दजिल्ला वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा, हकीकत तो यही है। जी जी। तो जो हकीकत ये अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हराम खोर रसूलुल्लाह के बारे में बोल। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना तबीबना व नबीना सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनाने इब्ने माजा हदीस की किताब, नाम तो सुना होगा आपने गलिबा। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्ने माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला ने रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है वो भी झूठा, दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ करते। आखिर में मैं फिर एक चीज दिखा देता हूँ और इसी पर इख्तिताम करूंगा कि ये इनसे जो हमारे इख्तलाफात है ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा बयान उसका मुतामिल नहीं हो सकता कि क्या क्या इख्तलाफात है। लेकिन मैं 3 वीडियो यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब इन झूठों में एक शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दुरुस्त अलैहि सलातु व सलामत अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ पहले तारुफ सुन लीजिए। ये
इसका नाम है मौलवी शेख मक्की। जो हज वज के लिए गए होंगे कभी या उम्रे को गए होंगे तो वहां शायद इस खबीस को देखा भी हो। ये नमाज मगरिब के बाद काबतुल्लाह में हरम में बैठ कर तकरीर करता। देवबंदी मौलवी है खंबक, और हरम में बैठ के काबतुल्लाह में झूठ बोलता और बूढ़े को शर्म हया नहीं आता। जरा सुनिए क्या तोहमत लगा रहा है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिरक वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? वो तुम बता दो, शिरक वाला मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। आपके यहाँ भी उर्स होता है किसी बुजुर्ग का? जब उर्स मनाते तो क्या ये अकीदा होता है कि इस बुजुर्ग की जिसका उर्स मना रहे अल्लाह से शादी हो रही है आज? लेकिन कहां बैठ के झूठ बोल रहा है ये बंदा। इससे पता चलता है कि ये जमात सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहीं भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। वही वजह है कि एक मौलवी इनका झूठ बोलता है तो यहां से लेकर वहां तक पे सारे मौलवी झूठ बोलते चलते हैं, और इन लोगों को झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं, अल्लाह की पनाह, कि इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती है। आइए जरा ये मैं 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे ताल्लुक से झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाजी अली की दरगाह पर किताब मिलती है,
कीमत 75 रुपए है, कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहाँ किताब मिलती है हाजी अली है, किताब 75 रुपए की है और उसके अंदर लिखा हुआ है सफ़ा 179 पर पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोल सकता। अगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेगा कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता हुआ आ रहा हूँ, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जुर्रियत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफ़ा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा, कैसे बनाए तूने। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा। गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस जो है अल्लाह को गिरने से बचा लिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसके अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता है दरअसल? आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा लिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की है। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात के है ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है। वाकयात में जरा सुनिए। मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म,
वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर रहे, वीडियो में दोनों जन्नत में सैर कर रहे। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। तरक्की हो गई और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। जाहिल देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दोनों जन्नत में सैर कर रहे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज बिल्लाह बिन जालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूँ कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूँगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पर भी रखी हुई है, ये लाल कलर की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है, 97। उस पर लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाढ़ी उर्दू थी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह, और गौस पाक ने बचाया, जबकि झूठी बात है, हमारी किसी किताब में नहीं, नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते हैं। लेकिन ये किताब में लिखा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठी है, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है वो, जाने दीजिए छोड़िए, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई, और उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठते और ये लिख के मर गए, और इल्जाम हम पर लगा रहे। बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ,
याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है हमारे। मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है। फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन यह फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर न जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है, नियाज करे अच्छी बात है, कूंडे मनाए अच्छी बात है, शब बारात आ रही है, शब बारात में नमाजें पढ़े, नफली इबादत है, अच्छी बात है। लेकिन कोई ना पढ़े, कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर पूछ नहीं। लेकिन वहां भी क्या करते हैं, ये देवबंदी क्या करते हैं, इसी चीज को ये पिक्चर में लाते, सामने लाते हैं कि भाई ये कब्रों पे तुम जाते हो, ये हमारा इख्तलाफ है, तुम फातिहा देते हो, रसूलुल्लाह ने फातिहा दी क्या, ये इख्तलाफ है। हम कहते हैं ये बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ तुमसे हमारा ये है कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मौलियों ने रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन तौहीन की, जिसकी बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उन तौहीन की बुनियाद पर तुमको इस्लाम से खारिज कहा। जैसे मौली अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, ऐसा इल्म गैब जानवर और पागलों को भी है। हिफ्ज़ुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान में लिखी, मैंने क्या, हाँ हिफ्ज़ुल ईमान। तहज़ुरुन नास मौलवी कासिम नाना तवी ने लिखी, और उसके अंदर से लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, और हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माज़अल्लाह, ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होता। जब हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी नबी नहीं हो सकता, तो आज के जमाने में कौन नबी हो सकता है? सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कहां से हो सकता? यही खलील अहमद अम्बेठवी ने बराइनुल कातिया में लिखा कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। फतावा रशीदिया की अब आप इबारत देख चुके हैं कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये वो चार देवबंदियों के मेन अकाबरीन हैं, चार बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बातें कही, लिखी। 13 साल अशरफ अली थानवी को आला हज़रत ने समझाया, 13 साल खत किताबत की आला हज़रत ने कि तुम ये जो तुमने गुस्ताखी की इससे तौबा कर लो, या तो वो तावील बयान करोगे जिसकी बुनियाद पर तुमसे कुफ्र उठ जाए। हो सकता है हमारे समझने में गलती हो, इस बात का, इबारत का मतलब कुछ और हो जो तुम जानते हो हम नहीं समझ पाए। आप हमें बताइए कि आप इससे क्या मुराद लेते। लेकिन 13 साल तक अशरफ अली थानवी मुतमईन नहीं कर सका, और ना अपनी इबारत को उसने सही साबित की इसने, और ना सुन्नी उलमा के सामने आया। 13 साल के बाद आला हज़रत ने जब देखा कि ये ना तो तौबा करता है और ना सही तावील करता है, तो आप मक्का मौज़ुमा गए, हरम शरीफ गए, और वहाँ के जय्यद अरबी उलमा को जमा किया, जिसमें शाफी मसलक के भी उलमा थे, हनफी मसलक के भी उलमा थे, हम्बली मसलक के भी उलमा थे, और क्या कहते हैं अपना मालकी उलमा भी थे। सारे मसालिक के उलमा को जमा किया और उनके सामने इनकी बातें पेश की कि ये इस तरह अकीदा रखते, इस तरह किताबों में लिखते, और कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं। तो उलमाए हरमैन तैयबैन ने, यानी मक्का और मदीना के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा दिया कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और ये सारे उलमा के फतावे एक मुस्तकिल किताब में छपे, और आज तक वो अरबी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा दोनों साथ साथ छपते हैं। ये किताब आप हासिल कर सकते हैं बरेली से, बम्बई से, दिल्ली से, जहाँ भी जो बड़े बड़े कुतुब खानों के जो सुन्नियों के है एरिए, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। उस किताब का जिसमें सारे फतावे मौजूद है, उसका नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन के मायने होते हैं हरमैन की तलवार, और ये फतावे आज तक मौजूद है। अब हो सकता है कोई कहे कि भाई जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा वो तो मर गए, हमारा तो अकीदा है ही नहीं, वो उन्होंने गलत लिखा, अल्लाह ताला देखेंगे, सही लिखा अल्लाह इनाम देगा।
आप हमको किस बुनियाद पे गलत कह रहे हैं? तो याद रखिए कुरान अजीम का फैसला है। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे, तुम्हारे बुजुर्ग के साथ बुलाएंगे। तो अगर आप किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अपनी जमात का आलिम समझते हैं, अगर वो गलत, उसका अकीदा गलत, तो आप भी उसके साथ जहन्नम में ही जाएंगे। जी बेशक, क्योंकि आपने जिसको अपना बुजुर्ग को पेशवा बनाया, अगर वो जहन्नमी तो आप भी जहन्नमी। तो इख्तलाफ तब शुरू होता है कि जब जिन पर कुफ्र के फतवे, इनको जब कोई अपना बुजुर्ग कहता है, रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आलिम फाजिल कहता है, और इनको काफिर कहने से पशुपेश करता है, हिचकिचाता है, उस पर भी वो हुक्म आया जाता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमारा ईमान हमारे साथ, उनका उनके साथ। याद रखिए इस्लाम कुफ्र को कुफ्र मानना और ईमान को ईमान मानने का नाम है। दोनों मिले जुले नहीं चल सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। बेशक। और दूसरे मकाम पे एक जगह अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। तो जब भी गलत और सही को एक समझा जाता है, एक किया जाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। और ऐसा करने वाला जाहिर है चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलाता है। अगरचे वो अदालत में बारह कहे कि चोरी तो मैंने नहीं की, मगर चोर का साथ तो दिया, चोर को अच्छा तो कहा, चोर को सपोर्ट तो किया। बहरहाल ऐसी जमातों से आप मजहबी एतबार से बचिए। सियासी अगर मामलात में इनके साथ बैठने की कोई नौबत आती है वो एक अलहदा बात है, और उसमें भी अवाम को इजाजत नहीं होती। या उलमा का ही मामला होता है कि हालात को देखकर फैसला करें। अवाम को इजाजत नहीं है कि इनके साथ उठे बैठे, खाए पिए, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनसे रिश्तेदारियां करे। जाहिर है कि जब ये इस्लाम से खारिज है तो ऐसे लोगों से ना आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, ना उनके पीछे आपकी नमाज हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इदारा हाजा दारुल उलूम नईमिया ख्वाजा गरीब नवाज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सवाल पूछना पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत, एक सवाल था कि अभी के दौर में सबसे पहले तो सब सुन्नी थे, अभी कुछ लोग कट के वहाबी बन गए हैं, लेकिन अभी ऐसा भी कई गाँव में है कि अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहलाता है, देवबंदी भी नहीं कहलाता है। और जो है वो जो उन लोग अपने जमात के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और जनाजा के भी नमाज अपने इसके पीछे पढ़ते हैं। और जब कुरान खाने का वक्त होता है तो फिर सुन्नियों को बुला के कुरान खानी करवाता है। तो इनके लिए शरीयत में उस इमाम के हुक्म क्या है और उन लोगों के लिए क्या शरीयत का हुक्म है? पूरी तकरीर का निचोड़ यही था। तकरीर के अकीदा इनका, हमारा इख्तलाफ इनके अकीदे को लेकर है। और आपने खुद सुना और तस्लीम कर लिया कि भाई रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने तौहीन की है। जी जी। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, जो नबी को मुर्दा कहे आप उनको मुसलमान समझते हैं? नहीं। जब हदीस और कुरान के खिलाफ की अकीदा है, जब हदीस कहती है कि आका जिंदा है, नबी ने फरमाया आका अंबिया जिंदा है, नबी अपनी कब्रों में खाते पीते हैं, जिंदा होते हैं, और ये कहे कि हम तो नबी को मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह। और खुद इन्होंने हमें काफिर कहा इस बुनियाद पे, इसने कहा जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर है, तो हम तो नबी को जिंदा मानते, तो इनके अकीदे के मुताबिक हम काफिर हुए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई जब तुम हमें काफिर कहते हो, हम मज़ारों पे जाते हो तो तुम हमें मुशरिक कहते हो, तो फिर मुशरिकों से कुरान खानी क्यों करवाते हो? जी हजरत, जो सुन्नी उलमा जो जाते हैं उनके यहाँ कुरान खाने जाते हैं, इनके शादियों में शिरकत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, या इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं जानते बूझते करते हैं, मालूम है कट्टर बदअकीदा उसके बाद भी करते हैं, तो उन पर खुद तजदीद ईमान वाजिब है। उनका अपना खुद का निकाह उनकी बीवी से टूट गया। आपके बंगाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम से ज्यादा यहाँ ढोलबुल मौलवी दिखते मुझे। क्लियर डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बुरा लगे मेरी बला से, मुझे परवाह नहीं है, मत बुलाना अगली बार में। वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मौलवियों से आता है। मैं आपके बंगाल में एक इलाके में गया, वहाँ एक मौलवी साहब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। एक शख्स ने, नौजवान ने सवाल किया कि हजरत वहाबी का निकाह पढ़ाना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं। और जिसने पढ़ाया उसको मालूम था कि ये कट्टर वहाबी है और उस वहाबी का कुफ्र जाहिर था।
फिर भी उसने जानते बूझते पढ़ाया, तो इस मौलवी जिसने पढ़ाया उसका अपना निकाह टूट गया। उसमें स्टेज पे एक मौलवी साहब वही बैठे थे जो खुद पढ़ाते थे। जी जी सर। तो पूछने वाले ने कहा सर ये आपके स्टेज पे बैठे ये तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों पढ़ाते हैं? तो कहा हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा पढ़ा देंगे। मैंने कहा तो अजीब बात हुई, यानी ये तो ऐसा वो शराब रखी हो तो आप ही ने पी ली, क्यों? मैं ना पीऊंगा तो कोई दूसरा पी लेंगे। ये क्या बात हुई यार? हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब देना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके बंगाल के मौलवियों का है। बहुत कम मौलवी मुझे तो बहुत ही शायद ही कभी जिंदगी में मुझे याद पड़ता कि कोई ऐसा मौलवी यहाँ मिला हो जो बहुत कट्टर टनाटन सुन्नी मिला हो जैसे हमारे इधर होते। इतने कट्टर नहीं मिलते मुझे यहाँ। पिलपिले ही मौलवियों में पिलपिलाट ज्यादा दिखती मुझे यहाँ। इधर भी उधर भी। तो अवाम का तो फिर माशाअल्लाह क्या बोले फिर अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने यूट्यूब क्लिप में देखा है शब्बीर वारिसी कह के एक हजरत है, उन्होंने कहा कि सिद्दीक अकबर जो है हजरत अली से बड़ा सिद्दीक अकबर कोई हो नहीं सकता। ये सवाल है हमारा। जाहिल शख्स है भाई एक वो। और शब्बीर वारसी जिसका आप नाम बता रहे हैं शिया राफदी है। सबसे पहली गलतफहमी ये हमारे यहाँ कि उसको लोग सुन्नी समझते हैं क्योंकि उसने सिर्फ वारसी नाम लगा दिया। नाम रखने से कोई नहीं हो जाता। कल कोई गंगा राम आपके बीच आए और नाम मोहम्मद हनीफ रख दे तो नाम रखने से वो गंगा राम मोहम्मद हनीफ नहीं हो जाए। उसके अकीदे और नजरियात देखे जाएंगे। आदमी नाम से नहीं नजरियों से पहचाना जाता है। एक आदमी मिसाल के तौर पे एक शिया आदमी हो और सुन्नियों के बीच आके चापलूसी में आके अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करने लगे, अमीर माविया की तारीफ बयान करने लगे, तो क्या उसके शिया लोग कहेंगे कि भाई ये सुन्नी है? नहीं। हाँ? उसको शिया कहेंगे? शिया मैं उल्टा बोल गया। शिया कहेंगे? शिया कहेंगे। भाई जब शिया है तो शिया वो हो ही नहीं सकता जो अमीर माविया की तारीफ करे। जी जी समझ रहे ना आप? शिया वो हो ही नहीं सकता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करे। शिया इनसे नफरत करते। उसी तरह अहले सुन्नत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक को तमाम साहबा में सबसे अफजल मानते, जो अमीर माविया की ताजीम और इज्जत करते साहबी होने की बुनियाद पर। ये शब्बीर वारसी हजरत अमीर माविया पे लानतान करता है, माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीने करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है। तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत और जमात में हदीस में सबसे पहले नंबर की किताब कौन सी मानी जाती है? मानते हैं आप? ये है सही बुखारी आपके साथ। जब हमारे यहाँ सबसे अजीम किताब में ये हदीस आ गई तो फिर हमें किसी और किताब की जरूरत ही नहीं। ये सही बुखारी है, किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। और ये रिवायत किससे जरा सुन लीजिए। अन मोहम्मद इब्ने हनफिया रिवायत करते हैं। इब्ने हनफिया कौन है जानते हैं आप? पूरे मजमे में से कोई जानता है? बंगाल में कोई भी नहीं जानता। बहुत लेवल इल्मी जीरो है यहाँ, जीरो। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि गाने वाली तकरीर सुनने की आदत पड़ी हुई है आपको। यही सवाल में अगर बंबई में कर लो, नागपुर में कर लो तो मजमे में तो शोर बुलंद होता है। बच्चे जानते हैं हमारे आगे कौन क्या शख्सियत है, किसकी क्या अहमियत है। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम आपको। ये मोहम्मद इब्ने हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आप कहेंगे फिर मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं लिखा वहां, मोहम्मद इब्ने हनफिया क्यों लिखा? इनके नाना का नाम हनफिया था, वो बड़े इबादत गुजार थे। तो हजरत मोहम्मद जो अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने जो दूसरे निकाह किए उनमें से एक बीवी से आप पैदा हुए। अब कई जंगों में हुजूर हजरत अली के साथ रहे, शाना बशाना अली के साथ थे और हजरत मौला अली इनको बहुत चाहते थे। मोहम्मद इनवे हनफिया इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद के नाना का नाम था हनफिया। वो चूंकि इबादत गुजार थे, ये भी बहुत इबादत करते थे, तो नाना की तरफ लोगों ने उनकी निस्बत करना शुरू किया, वरना ये हकीकत में मोहम्मद इब्ने अली। वो रिवायत करते हैं। और किस किताब में ये हदीस?
सही बुखारी हदीस नंबर 3671, याद कर लीजिए, हदीस नंबर 3671। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते काला कुल तो ले अभी, कहते मैंने अपने वालिद से सवाल किया अय्युन्नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैंने अपने बाप अली से पूछा, मौला अली से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा कि लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर, अबू बकर के बाद उमर है। वह खशी तो यकूला उस्मान, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, ये ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर मैंने कहा कुल तो सुम्मान था, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, फरमा नहीं बेटा मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीज़ी थी। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। उस जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुम्मे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता है खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जमा क्या आपने पढ़ा? हर जुमे में खुतबे में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है बित्तहकीक। इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ये बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फ़िक़्ह अल-अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ़ अशरफी उठा लीजिए, दाता गनबख्श लाहौरी की कशफुल महजूब उठा लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की फ़वादुल फ़वाइद उठा लीजिए। यहाँ से वहाँ तक हज़ारों सैकड़ों किताबें अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफ़ाक़ है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तिलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोल रहे हैं, और जो डंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है तो वो शिया है खुलकर। जिनको शर्म आती है, और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में, अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी। तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उस पर दो घोड़ों की सवारी पे चल रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुने, और इस पर सैकड़ों हदीसें मैंने खुद बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्बा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो उंगली माने चूनते हैं ना, तो वो गैर मज़हब बोलते हैं कि वो बिदअत है कि सही है मुस्तहब? बोलने वाले सबसे बड़े बिदअती है। कमाल ये है कि कोई ऐसी बात वो बोले जो पढ़ा लिखा हो, किताबें जिसके पास हो, पढ़ता हो तो समझ में आता है। अब ऐसे जाहिल जिनके पास ना अरबी की किताब होती है, ना कभी हदीस देखा, हदीस किसे बोलते ये नहीं मालूम, इधर उधर की सुनी सुनाई बोलिए, तो ऐसे जाहिलों की बात पे एतबार भी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ऐसी किताबें जिसमें रिवायतें मौजूद है, जैसा कि हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनकी किताब है हदीस की जरा व तादील अस्मा रिजाल की किताब है, क्या नाम है उसका, खैर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किताब का भी, देखिए याद आएगा तो मैं हवाला दे दूंगा। बहरहाल हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है इसको।
और भी कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने रिवायत लिखी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में बैठे थे और तभी बिलाल ने अजान दी। अजान का वक्त हुआ, बिलाल ने अजान दी। जब हज़रत सैयदना बिलाल इस लफ्ज़ पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को चूम लिया। जब अजान खत्म हुई तो आका ने फरमाया कि जो मेरे रफीक मेरे यार अबू बकर ने किया, यही कोई मेरा अजान में मेरा नाम सुन के करे तो उसकी आंखों की बीनाई ज़ाय नहीं होगी। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगरचे ये हदीस सनदन ज़ईफ है, लेकिन फ़ज़ाइल में ज़ईफ हदीस पर अमल किया जाता है। ये हदीस झूठी नहीं है, ज़ईफ है। ज़ईफ होना और होता है, झूठी होना और होता है। तो ये अमल हदीस से साबित है। इन वहाबलों से कहो कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास कौन सी हदीस है? मना किया गया ये कहाँ है? कौन सी हदीस में मुमानियत है? दलील मुमानियत की चाहिए, जायज के लिए तो इतना ही काफी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्याल उलूम में फरमाते हैं कि किसी भी अमल के जायज होने के लिए इतना काफी कि शरीयत ने उससे मना ना किया। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि इसकी तो हदीस भी मौजूद है। और भी कई किताबें हैं जिसमें हजरत आदम से भी यह हदीस मंसूब की गई है कि हजरत सैयदना आदम जन्नत में थे, तो आसमान में जब अर्श पर उन्होंने निगाह उठाई तो कलमे तैयबा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने क्या अर्ज किया, परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा? रब ने फरमाया कि आदम ये मेरे महबूब है, जाहिर में ये तेरे बेटे हैं, बातिन में तेरे बाप है। अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। आदम ने कहा मौला मुझे मेरे बेटे की ज़ियारत करो। अल्लाह ने फरमाया अपने नाखून को देखो, तो मेरे नाखून में हम अपने नबी अपने महबूब मोहम्मद का नूर दिखाएंगे। उन्होंने नाखून देखा, नाखून में रसूलुल्लाह का नूर चमका, मोहब्बत में उन्होंने उसको चूम लिया। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हज़रत मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा है। तो हमारे पास तो दलाइल किताबों की, वहाबड़े के पास अकल का घोड़ा है, दलील नहीं है। हम जब कोई रिवायत बयान करते तो किताबों के नाम लेते, वो इमामों के नाम लेते जो बड़े बड़े इमाम थे जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी, ये रिवायतों को नकल किया। वहां बड़ा अकल का बिद्दत है। अबे तू सबसे बड़ी बिद्दत है, तेरे से बड़ी कोई बिदअत नहीं है। कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं, बस लंतरा नहीं सुना देता है, बदअकीदा लोगों का दिमाग खराब करता है, जहन खराब करता है। तो बहरहाल इसका सबूत है और ये बिल्कुल जायज़ और मुस्तहसन अमल है। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब भी लिखी है, उसमें बहुत सारी दलीलों को बयान किया है, फतह रज़विय्या में शामिल है, उसको आप पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल है जी। जैसे हम लोग जुलूस मनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस मनाना नहीं चाहिए, और जो क़याम करते हैं उसमें, और जो सीने में हाथ बांधता है, हाथ बांध के मतलब नमाज पढ़ते हैं, इसमें कुछ दलील चाहिए। 3 सवालात है आपके। देखिए जुलूस निकालना एक मुस्तहब अमल है, उसको फर्ज और वाजिब हम भी नहीं मानते। वहाबियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतने जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल होते हैं कि रोज जमीन पर इतनी बड़ी जाहिल जमात तो मैंने देखा ही नहीं है। दलील हमेशा याद रखिए दावे के मुताबिक मांगी जाती है। एक उसूल बता रहा हूं, अब देखिए आप पता नहीं है उसूल की बात समझ रहे हैं या नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आए तो ये हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी ये चीज आपके। दलील हमेशा दावे के मुताबिक मानी जाती है, सामने वाले का जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांगी जाए। मिसाल के तौर पर कोर्ट में एक मुजरिम को पुलिस ने पेश किया, तो पुलिस का दावा यह है कि इसने चोरी की, तो उस पर मुकदमा चोरी का चलेगा कि उस पर कत्ल का चलेगा? चोरी का ना, कि पुलिस ने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है, चोरी के। और कोर्ट में क्या किस तहत उस पर दफाएं दर्ज की है, चोरी की। कोर्ट में इसको जज के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा मिलाड ये मुजरिम है, हम इसको लाए, इसको सजा सुनाए, इसने चोरी की, ये सबूत है। अब कोई पागल जज कुर्सी पे बैठा और वो कहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो मिलाड इसको फांसी क्यों? चोरी की सजा फांसी नहीं है हिंदुस्तान के इंडियन पिनल कोड में। नहीं, मैं कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दो। तो ऐसे पागल जज को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब वो नेक्स्ट अपील करेगा ना तो जज को बोलेंगे पागल हो गया, कुछ भी फैसला सुना रहा है। इसको यही नहीं मालूम कि भाई मुकदमा चोरी का था और ये मुकदमा उस पर चला रहा था कमबख्त कत्ल का,
और कत्ल का जुर्म समझ के इसको फांसी का हुक्म सुना दिया, तो जज पागल हो गया। हमारा दावा जुलूस के बारे में हो या अंगूठा चूमने का सवाल हो उसके बारे में हो या सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ने के बारे में हो, इसके बारे में हमारा दावा यह है कि ये फर्ज है। किसी एक सुन्नी आलिम ने कहा कभी कि सलाम पढ़ना फर्ज है? एक सुन्नी आलिम की कोई किताब ये बदअकीदा वहां भी दिखा सकता है? चैलेंज करता हूं कयामत की सुबह तक कोई बदअकीदा दिखा दे कि हमारे आलिम ने कहा जुलूस निकालना फर्ज है, नबी का नाम आए तो अंगूठा चूमना फर्ज है। बल्कि हम क्या कहते हैं, ये मोहब्बत के अमल है, ये मुस्तहब अमल है। अगर फर्ज का हम दावा करें तो फर्ज के लिए दलील चाहिए कुरान अजीम से। हमने कहा कि सुन्नत है कि जुलूस रसूलुल्लाह ने निकाला, जुलूस निकालना रसूल की सुन्नत है, अंगूठा चूमना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अबू बकर की है, लेकिन हमने रसूल की सुन्नत नहीं कहा। जब हमारा सुन्नत का दावा नहीं तो वहां उसके लिए दलील, अगर हम सुन्नत का दावा करते तो दलील उसके लिए हदीस से दी जाती। वहां बड़ा ये नहीं देखता कि भाई इसको कह क्या रहे, हमारा दावा मुस्तहब का, और वहां भी कहता है कुरान और हदीस में दिखाओ। तो हम कहते तबलीगी जमात ये जो तू लेके निकल रहा है 40 दिन के चिल्ले जो निकाल रहा है, इसको कुरान और हदीस में दिखा, तेरा बाप भी नहीं दिखा सकता। ये दारुल उलूम देवबंद जो तुमने बनाया, ये रसूलुल्लाह ने कोई मदरसा इस तरह बनाया, ये दिखा, तेरा बाप नहीं दिखा सकता। हजारों बिदअतें तुम खुद कर रहे हो जो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह ने कोई किताब लिखी हो तो दिखाई, किताबें क्यों लिख रहे हो तुम, ये फतावे क्यों छाप रहे हो तुम? हुजूर ने तो कोई किताब नहीं छापी, साहबा ने कोई किताबें नहीं शाये की, ये बाद में हालात के हिसाब से हुआ। तो उसी तरह जुलूस वगैरह जब हम मुस्तहब कहते हैं तो मुस्तहब के लिए इतना ही काफी है कि उसको शरीयत ने मना नहीं किया। मुस्तहब बोलते हैं अच्छे काम को। फर्ज अगर हम कहते हैं तो हमें कुरान की दलील देनी पड़ती, अगर हम सुन्नत कहते हैं तो हमें हदीस दिखानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि ये वो चीजें हैं कि जिसको हम सुन्नत से दलील पेश करते हैं, उसको कहते हैं इस्तदलाल करना। बेआईनी हदीसों में ये बातें नहीं है, लेकिन हदीसें ऐसी आती है कि जिससे ये अमल जायज साबित होता है, उससे उसको कहते हैं अरबी जबान में इस्तिंबात करना, इस्तदलाल करना हदीस से। अब जुलूस का सबूत कहां से? सही मुस्लिम की हदीस है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो साहबा ने एक जुलूस निकाला था आपकी खुशी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जुलूस में शरीक थे, अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे होते थे, सहाबा आपके पीछे जुलूस की शक्ल में थे। और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि घरों की छतों पर औरतें हाथों में खजूर की छाले लिए हुए नारे बुलंद करती थी और हुजूर की आमद पर कहती थी मरहबा या मोहम्मद, मरहबा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए मुबारक हो, आपकी आमद हमारे लिए मुबारक हो। और कबीले बनु नज्जार जो कबीला था मदीने की, उसकी चंद बच्चियां थी, वो हुजूर के आगे दब बजाते हुए खुशी में नाद पढ़ते हुए गीत गाते हुए चलती थी, और वो जुलूस में और नाद पढ़ते हुए ये अशार पढ़ती थी। वो अशार तक हदीसों में लिखे तला अल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हम पर रोशन हुआ 14वीं रात का चांद सनियातिल वदाई पहाड़ की तरफ से, और हम पर रसूल की आमद पर शुक्र वाजिब है जब तक मोहम्मद के नाम लेवा मौजूद है। ये जुलूस की असल वहां से है कि पता चला कि किसी खुशी के मौके पर जुलूस निकालना ये साहबा का तरीका रहा है, क्योंकि साहबा मदीने के साहबा के लिए खुशी का मौका था कि हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना आए। जब कायनात में आका की जलवागरी हुई, क्या वो दिन खुशी का है या नहीं? तो उस खुशी के इजहार के लिए हम जुलूस निकालते हैं, उसको हम फर्द वाजिब नहीं कहते। अब जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए एक ही जवाब है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हुजूर की आमद पर सब खुश है सिवाय इब्लीस की। दूसरा सवाल इनका था सलातो सलाम को लेकर, इसका हुक्म तो कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है, मशहूर आयत है, आप 12 सुनते हैं, हर तकरीर के खुतबे में पढ़ी जाती है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम। अल्लाह ने दुरूद का भी हुक्म दिया, सलाम का भी हुक्म दिया।
जो वहाबी नबी पे सलाम पढ़ने का मुनकिर है वो भी सलाम पढ़ता है, ना चाह के भी पढ़ता है, लेकिन बेचारे को अरबी आती नहीं इसलिए समझता नहीं है। जब हर नमाज में अत्तहियात में बैठता है, कायदे में बैठता है, तो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और इस उम्मत के नेक सालिहीन औलिया पर सलाम हो। वलियों पे भी सलाम भेज रहा है, नबी पे भी सलाम भेज रहा है। उसी को हम अपनी जबान में अरबी में कहते हैं या नबी सलाम अलैकुम। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से दिल्ली बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, 500 साल 550 साल पहले गुजरे। देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सबका सिलसिले हदीस उन्हीं से जाके मिलता है। हदीस में सबसे उस्ताद है हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राज करने वाली पहली शख्सियत। उनकी किताब है अखबारुल अखियार। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से दिल्ली अखबारुल अखियार में दुआ नकल करते हुए कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में मकबूल हो। मेरे अमल में कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, फसाद नीयत है, मगर तेरे फजल करम से मेरा एक अमल बहुत शानदार है, और मुझे यकीन है कि इस अमल के एवज अल्लाह ताला तू मेरे हर गुनाह को बख्श देगा। और वो ये कि महफिल मिलाद में तेरे नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। और कमाल की बात यह कि किताब जो मेरे पास है इसको छापा भी देवबंदियों ने, फारसी जबान में असली किताब है, उसका उर्दू तर्जमा भी देवबंदियों के मौलवियों ने किया है। वहां भी छापते हैं पैसा कमाने के लिए, पढ़ते नहीं और अमल करते नहीं। ये फिरका एतराजिया है, इनकी जिंदगी से एतराज करने में गुजर गई। तीसरा सवाल के नाफ के ऊपर हाथ बांधने का क्या है? तो बहरहाल ये सुन्नत है हमारे नजदीक, और सुनन अबू दाऊद की हदीस है जिस पर हमारा अमल है। मौला अली से मौला अली फरमाते कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से साबित है। एक ये कि सहरी में ताखिर करना, इफ्तार में जल्दी करना, और नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और सहीहुल इस्नाद हदीस है, सही हदीस है, और मौला अली से। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, जितने असहाबे खुलफा राशिदीन है, सब सीने पे नहीं बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांधते। तो बहरहाल और भी बहुत सारी हदीस है, वो मौका नहीं है। मेरे ख्याल से आपके अहले हदीस गैर मुकल्लिद है भी नहीं, शायद गैर मुकल्लिद है क्या? हाँ, ये गैर मुकल्लिद बांधते, वरना यहाँ तो देवबंदी भी जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, तो वो भी नाफ के नीचे ही बांधते हैं वो भी। तो बहरहाल मैंने एक हदीस दलील के तौर पे सुना दी। अगर गैर मुकल्लिद होते तो फिर मैं थोड़ा सा और इस पर तबसरा करता। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीर सुनना कैसा है और इसका अकीदा कैसा है? सवाल ही से पता चल गया वो इंजीनियर है, कोई मौलवी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सर में दर्द हो तो आप इंजीनियर के पास जाए और कहें इंजीनियर साहब सर दर्द बहुत हो रहा है, और घर का नक्शा बनाना हो तो आप डॉक्टर के पास जाए और कहें डॉक्टर साहब घर बनाना, नक्शा बना दीजिएगा, तो उसको कहेंगे अहमक। हर आदमी की अपनी फील्ड होती है। डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना है, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, वकील का काम वकालत करना है। अब ये खुद इंजीनियर है तो अंदाज लगा लो, इसके बातिल होने के लिए यही काफी है कि पाकिस्तान का हर फिरका का आलिम इसको मुनाजरे का चैलेंज करता है। ये 10 बाय 10 के दड़बे में पहलवान बने बैठे हैं। ये उन लोगों में है कि जो वो वीडियो गेम में क्रिकेट खेल के सेंचुरी बनाते हैं। नहीं समझा? वीडियो गेम में खेल के क्रिकेट खेल रहे हैं वीडियो में और सेंचुरी बना रहे। इनसे कहा जा रहा है कि बैट बल्ला लेके जनाब मैदान में उतरिए तो पता चले कि कितनी अच्छी बैटिंग आती है। तो नहीं, मैदान में तो उतरूंगा नहीं, वैसी में साथ बहुत अच्छा क्रिकेट है। कहाँ खेलता हूँ? तो बोले वीडियो गेम में खेलता हूँ, सेंचुरी बनाता हूँ उस पर। ये उस तरह का। अगर ये हक पर होता तो ये सुन्नी उलमा से, सुन्नी तो छोड़ो, इसको देवबंदी मौलवी भी चैलेंज करते हैं, इसको हत्ता के गैर मुकल्लिद नामनियाद अहले हदीस भी चैलेंज करते हैं। आज तक किसी के सामने नहीं बैठा, और एक नंबर का झूठा है। हजारों सैकड़ों झूठ इसके पकड़े गए। कई उलमा इसके रद्द करते हैं। मेरी खुद कई तकरीरें इसके रद्द में मौजूद है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर ले तो इसके रद्द में बहुत सारी तकरीरें आपको मिल जाएगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। चलिए, हाँ ठीक है, बैठिए बस।